वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो ये चेक कर सकते हैं कि हसन की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बल्कि आज नहीं कल से ही ख़राब हो रही थी। तो इसके पेट में इतना ज़्यादा शदीद दर्द था जिसकी वजह से हमें फ़ौरन इमरजेंसी में से पहले हॉस्पिटल लेकर गए, फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। तो उसके बाद ये है कि इसे इंजेक्शन वगैरह ड्रिप्स वगैरह लगी हैं, उससे थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन अब इसका हम लोगों ने कहा कि हम अल्ट्रासाउंड करवा लें, जिसमें अल्लाह करे इसका वो अल्लाह खैर करे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डर लग रहा है कि इसे अपेंडिक्स ना हो। अभी एग्ज़ाम्स भी इसके आए हुए हैं एनुअल। तो अभी हम लोग आ गए हैं अंदर इसका अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड कर रही हैं डॉक्टर, और साथ साथ वो भाई इसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि बच्चे इस तरह लेटो, इस तरह करो, इस तरह होल्ड योर ब्रेथ वगैरह करने का कह रही हैं बार बार। बस ये है कि अल्लाह से मैंने दुआ बहुत ज़्यादा की है, और मैंने रोज़ा वगैरह भी माना हुआ है कि अल्लाह करे उसे कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सब बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो ये अब हमें अपने तौर पे से प्राइवेट क्लिनिक लेकर आई हूँ। तो प्राइवेट क्लिनिक वालों ने फिर मुझे हेल्थ वे का बताया कि भाई वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो अब मैं ये हेल्थ वे से अब इसका अल्ट्रासाउंड करवाने 9:15 पर इसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो फिर मैंने कहा फटाफट इसके अल्ट्रासाउंड करवा कर मैं के बाद मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी, वहाँ पर चेक करा कर तो फिर मैं इसका आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो इसका मैं करवाऊँगी। तो ये है कि इससे काफ़ी ज़्यादा ये पेन अपना राइट साइड में बता रहा है, यूरिन भी भी काफ़ी ज़्यादा पास कर रहा है। तो मुझे यही डर था कहीं अपेंडिक्स ना हो, क्योंकि जो किडनी का दर्द होता है वो तो आगे पीछे होता है। तो फिर वो थोड़ी देर रुकता है, पानी वगैरह पियो या टैबलेट्स वगैरह लो, टीके वगैरह इंजेक्शन वगैरह ड्रिप्स लगे तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इसका तो स्टिल एक ही जगह दर्द जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा हम दोनों परेशान थे, मैं और इसके पापा। तो पूरी रात भी ये नहीं सो पाया। फिर कल दिन को भी शाम से हम लोग भाग रहे हैं। पहले तो इसके मामू के साथ जो दानियाल जो है, आप जानते हैं कि वो भी व्लॉग्स वगैरह बनाता है, तो वो हमें साथ हॉस्पिटल ले गए थे। तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ी सी दी है, उससे थोड़ा सा रात को फ़र्क पड़ा। फिर मैं ये है कि इसे सुबह प्राइवेट पहले लेकर गई हूँ, फिर आधी रात को हमें जाना पड़ा था दूसरी दफ़ा प्राइवेट क्लिनिक, क्योंकि वहाँ पर इसे काफ़ी तकलीफ़ हुई है। तो रात को फिर अचानक से हमें प्राइवेट क्लिनिक ले जाना पड़ गया, वहाँ पर से इंजेक्शन वगैरह ड्रिप्स वगैरह लगी हैं। तो वो ये कह रहे थे कि शायद अपेंडिक्स हो सकता है, तो शायद इससे इन्फेक्शन है। फिर इसमें हम लोगों ने इसे अपने तौर पर ये इसका भैया हम लोग उन्होंने हमें लिख के दिए थे टेस्ट, ब्लड के भी और अल्ट्रासाउंड के, पर उन्होंने पहले प्रेफर किया, कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड इसका जल्दी करवा लें, फिर उसमें इसका कंफर्म हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा चलो हम लोग इसका पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ तो आगे फिर वो उस तरह उस हिसाब से चलेंगे। तो अब ये डॉक्टर्स का चेक कर रही हैं, साथ साथ इसकी किडनीज वगैरह भी चेक कर रही हैं, साथ इसके ये दोनों फेफड़े वगैरह पूरा एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं हम लोग ना, पूरे पेट वगैरह का, जिसमें सब कुछ इसका कंफर्म हो जाएगा कि इसका इन्फेक्शन है, इसकी स्वेलिंग हुई है पेट में, या गिरा है तो कुछ लगा है, चोट वगैरह आई है, या अपेंडिक्स वगैरह कोई भी हो तो उसमें कंफर्म हो जाए। तो बस ये है कि मैं साथ खड़ी हुई थी, मैं यही दुआई कर रही थी कि अल्लाह करे इसका अपेंडिक्स का इशू ना हो, अल्लाह करे इसका मामूली सा इन्फेक्शन हो, माइनर सा, जो मेडिसिन वगैरह लेने के बाद ये ठीक हो जाए। तो बस अल्लाह से बार बार मैं इतना डरी हुई थी कि बार बार मैं रोई जा रही थी, कभी क्या हो रहा था, कभी भी उल्टा इसको मैं संभालने के बजाय मैं खुद ही रोई जा रही कि मैंने कहा या अल्लाह क्या हो गया, क्योंकि आगे भी इसने काफ़ी तकलीफ़ भी बर्दाश्त की है, इसकी सेहत भी इतनी नहीं है कि ये फिर ऑपरेशन हो, ऊपर से फिर एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं इसके फाइनल। तो इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी कि अल्लाह करे इसका ना हो, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा तैयारी अच्छी थी इसकी पेपर्स की। तो ये है कि फिर अगर ऑपरेशन हो जाता तो वो फिर पता है कि उसके बाद मतलब जिससे हालात क्या होते हैं, बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी होती है बहुत ज़्यादा, फिर उसमें बच्चा किस तरह फिर तैयारी कर सकता है। तो यही था, मुझे अल्लाह करे इसका अपेंडिक्स का ना हो, अपेंडिक्स का इशू ना हो, बस अल्लाह खैर करे। बस इसका ये है कि अब ये थोड़ा सा रह गया प्रोसेस अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर ये जो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर वो मैं जो फर्दर आगे जो प्रोसेस है वो हमें बताएंगे कि क्या कैसे क्या करना है। तो ये अल्लाह करे कि इसका अपेंडिक्स ना हो। बस आप सबसे भी दुआ है कि दुआ करें कि हसन का अपेंडिक्स का ना हो, बस दुआ करें इसके लिए। तो ये है कि बच्चों को ध्यान करें। मैंने इससे कितनी दफ़ा पूछा भी था कि हसन मुझे बताओ आप कहीं गिरे हो, स्कूल में किसी ने मारा है या कुछ लग गया है। बच्चों को अक्सर होता है कि कोई चीज़ ऐसी वगैरह लग जाए या कोई इस तरह हो जाए तब भी उन्हें पेन होता है। लेकिन ये है कि ये कह रहा था कि नहीं मामा मैं नहीं गिरा, बस मुझे इधर पेन है, मुझे इधर पेन है।
तो वॉमिट फील हो रहा है और साथ यूरिन भी बहुत ज़्यादा पास कर रहा था, स्मूथ था यूरिन वगैरह सब कुछ था, लेकिन नहीं भाई मामा मुझे बहुत ज़्यादा पेन है ना। तो मैं यही है कि बस डरी हुई थी कि अल्लाह करे जिससे ये सिम्टम्स बता रहे हैं वो सिम्टम्स तो अपेंडिक्स के हैं, तो अल्लाह करे कि अपेंडिक्स ना ही हो तो बेहतर है। तो ये है कि बस अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे। अभी असन अल्ट्रासाउंड साथ करवा रहे हैं, इसके अब आगे वाली साइड पर से हो रहा है पेट ना सारा किडनीज वगैरह। मैम कह रही थी कि डॉक्टर कह रही हैं कि मैं चेक कर रही हूँ, तो किडनीज वगैरह का अगर कोई इशू हो या कोई इस तरह तो फिर वो भी पता चल जाएगा कि क्यों बच्चे को हो रहा है ना। तो ये है कि जब मैम अल्ट्रासाउंड कर चुकेंगी तो मैंने कहा कि मैं इनसे ही पता कर लूँ, कंफर्म कर लूँ कि अपेंडिक्स वगैरह का इशू तो नहीं है। तो ये साथ साथ हमारा छोटा राजू भी तंग कर रहा है, और बस ये तो साथ ही साथ था हमारे राजू भी, और इसके पापा भी काफ़ी परेशान थे, कह रहे थे अपेंडिक्स ना हो क्योंकि अपेंडिक्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उसमें। है कि हाँ बस इसका ये जो अल्ट्रासाउंड है बस थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने मैम से ये भी पूछा है कि आप रिपोर्ट्स वगैरह कब तक मिलेंगे या क्या सीन है, तो कह रही थी आप थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। और फिर ये मैंने जब मैम अल्ट्रासाउंड कंप्लीट कर चुकी थी तो मैंने कहा मैम आप थोड़ा सा कंफर्म कर दें किसी इन्फेक्शन है या अपेंडिक्स वगैरह का कोई इशू है, समथिंग कोई इस तरह का है जो, तो फिर हमें बता दें ताकि हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए ना। तो उधर मुझे कॉल आ गई मामा की के बीच में, वो कह रहे हैं कि रानिया बहुत ज़्यादा रो रही है, तंग कर रही थी कि मामा किधर गई हैं, तो वो भी परेशान थे। तो लोग घर वापस आ चुके थे, सन की रिपोर्ट्स वगैरह में मिली तो हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा था कि इसे अपेंडिक्स नहीं है। तो उन्होंने फिर इसे इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, ड्रिप्स वगैरह से, वो कह रहे थे कि इसे इन्फेक्शन हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये इसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और इसे यूरिन वगैरह अगर करता है तो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि इसका इन्फेक्शन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो फिर ये कि बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, मैंने छत पर ले आई हूँ। तो थोड़ा सा हो गए थे क्योंकि हसन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड कहते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।